हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 5 अक्टूबर से लेकर तो 15 अक्टूबर तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, कैसी एनर्जी में रहेंगे वो देखेंगे, आपके लिए क्या फील करेंगे। और साथ में यहाँ पर थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग कर रहे हैं हम, तो यहाँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप का भी देखेंगे हम एनर्जी। ठीक है, पहली एरीज एनर्जी आ गई, देखो एंजल प्लीज का एरीज फॉर एरीज। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। आप अभी भी मिले हो या काफ़ी अरसे से आपका ये रिलेशनशिप चलता आ रहा है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, टॉवर एंड डेथ एक साथ आ गए, क्या बात है। तो एरीज यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले किस तरह से रह सकती है। इस तरह से हम थोड़ा सा, मैं ये कार्ड से ना सारे, अब यहाँ पर एक एक कार्ड मैं यहाँ पर लूँगी, ठीक है, जो मुझे चाहिए। यहाँ पर पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है आपको लेकर, बाद में इन कार्ड से मैं रीडिंग करूँगी। ओके, तो फूल के साथ यहाँ पर ऐसा है कि आपके साथ उसके दिल में एक नई शुरुआत या फ्रेश चांस लेने का डिज़ायर है अभी, तो किसी ना किसी बहाने से आपको कनेक्ट कर रहा होगा आपका पर्सन या रही होगी। ठीक है, पिछले कुछ हफ्तों से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, आपने नो कांटेक्ट कर दिया है एरीज, ऐसा हुआ है कहीं पर, कोई भी वजह हो या दोनों ने कर दिया हो। ठीक है, आपके पर्सन का मतलब हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा वगैरह आपने देखा होगा, कुछ नहीं ऑनलाइन अभी भी वो कहीं एक्टिव हैं डेटिंग साइट्स पर, है ना, कहीं पर भी डेटिंग साइट्स पर एक्टिव है, या सोशली बहुत ही ज़्यादा मतलब अपोजिट जेंडर वालों के साथ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे, सब फेक आईडी बना के सारा, तो ये सब कुछ है ना, आपको बिल्कुल भाता नहीं है। आपको चाहिए कि बिल्कुल सीधा रहे, सीधे से रहे मेरे साथ, नहीं तो मत रहे। ऐसा मतलब इतना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, लव केयर इमोशन सब साइड में रख दिया आपने, और बोला कि तेरे को वही चाहिए ना, तो फिर वो वही करो, तुम मत आओ, मेल है चाहे फीमेल है, आपने इसी तरह से बोला है उसको। ठीक है, रिश्ता अभी का हो, पहले का हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, ठीक है। लेकिन आपने बात करना बंद कर दिया, और ऐसा 2-4 बार हुआ है। आपने बहुत सारे चांसेस दिए, उन्होंने सारे चांसेस गवा दिए, उसके बाद में आपने ये स्टेप लिया हो। कहीं पर ये बात बिल्कुल सटीक रहेगी, हर किसी के लिए नहीं रहेगा ये। ठीक है, जिसके साथ रेजोनेट हो रहे हैं वो अपने साथ रेजोनेट करे, जिसके साथ नहीं हो रहे हैं वो स्किप कर जाए इसे। ठीक है, चलो, तो आपके साथ उसके दिल में एक नई शुरुआत करने का मतलब फ्रेश स्टार्ट लेने का रहेगा। आप मतलब आपको देखकर उसका मन है ना लाइट और एडवेंचरस फील करता है। जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ्स उसके पास हो, या सोशल मीडिया पे देख रहे हो, या फिर आपने उसको अभी हाल ही में डिलीट किया उसका नंबर, तो आपका जो डीपी है उसको ना दिख रहा हो, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, आपको देखकर उसको ना बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है। ठीक है, ये बात भी है। और द स्टार, आप उसके लिए एक हीलिंग और होपफुल एनर्जी हो, आपको लेकर वो इंस्पायर्ड भी फील करते हैं आपके पर्सन। तो कैसे गवा दे आपको फिर, उसकी ज़िंदगी में एक ही तो उम्मीद थी आप, उसकी ज़िंदगी में एक ही तो पर्सन थे आप, जो पहले से लेकर अब तक उसने एक ही इंसान ऐसा देखा है या देखी है जो अनकंडीशनल लव करते हैं, जो दिल के प्योर है। थोड़े ज़िद्दी है, गुस्सा करते हो, वो बात अलग है, सभी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसलॉयल्टी में जाते हो। ये जाता है या जाती है, डिसलॉयल होते हैं किसी भी बात को लेकर, पैसे की बात हो, हेल्थ की बात हो, बातें बनाने की बातें हो, या फिर थर्ड पार्टी तो है ही, लवर पर्सन वाली इशू, ये बात है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते, आपके साथ एक नई शुरुआत का डिज़ायर भी है, होप भी है, और आप उसकी ज़िंदगी में एक हीलिंग के जैसे हो, एक सूदिंग इफेक्ट देते हो उसको। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको लेकर मतलब आपको लेकर उसके दिल में वेट भी है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी करेंगे, ऑब्जर्वेशन भी चल रहा है, ये सारी फीलिंग्स हैं। ठीक है, देख रहे हैं आपके पर्सन की आप अभी भी इंटरेस्टेड हो या मूव ऑन कर गए हो, तो इसीलिए आपको कभी मैसेज कर दे, कभी कोई अचानक से कॉल कर दे, ये चीज़ें वो कर सकते हैं, अभी भी कर रहे होगे, आने वाले टाइम में भी कर सकते हैं, अभी नहीं किया है तो। द सन, आप उसके लिए खुशी, पॉजिटिविटी और वार्मथ का सोर्स हो। ठीक है, आप उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ऐसी एनर्जी हो उसकी ज़िंदगी में कि मतलब ऐसा कोई है ही नहीं उसकी लाइफ में पर्सन, उसके ना घर में ना बाहर, ना कोई ना कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो क्लियरली आपको अपने लाइफ की खुशी के रूप में देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आपको देखते हैं, ये बात भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऐसा है आपके लिए उसकी फीलिंग्स, आप उसके लिए अभी भी एक ब्राइट स्पॉट हो उसकी ज़िंदगी में, ब्राइट स्पॉट मतलब खुशी का खजाना बोलो, एक लाइट बोलो, है ना, एक हीलिंग होप, है ना। उसका दिल चाहता है कि आप दोनों का कनेक्शन फिर से अलाइव हो,
वो आपसे खुद को फ्री और होपफुल फ्री करता है, ठीक है, या करती है। मतलब आपके साथ जब होता है ना, या होती है वो आपके पर्सन, तो वो आपके साथ है ना एक होपफुल, मतलब कुछ तो है यार, इस तरह से फील करते हैं। अभी तो बहुत अकेले हैं, ठीक है। आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए मुझे लेने हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ भी ले लो क्या, हाँ ले लेते हैं, एंड 5 ऑफ कप्स। चलो, तो आपके पर्सन के मन में ऐसा है कि वो आपसे बात करे अभी, ठीक है। उसको लग रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आपको कांटेक्ट करने की अर्जेंसी, इसीलिए वो मैसेज कर सकते हैं आपको। मतलब उसको ऐसा फील होगा कि मुझे इससे बात करनी है, मुझे इससे कांटेक्ट करना ही है किसी भी हाल में, फिर ये रिप्लाई दे ना दे जो भी है, गुस्सा भी, मतलब ऐसा करेंगे ना वो, ऐसा कि आप है ना प्रोवोक हो जाओगे, और प्रोवोक होकर फिर कॉल करोगे, मैसेज करोगे, रिप्लाई दोगे, ऐसा। पर इस बार आपने ऐसा कुछ ना किया, ना करोगे, ये भी एनर्जी है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। तो अचानक उनके तरफ से कुछ कॉल मैसेज इसी वजह से वो कर सकते हैं, बिल्कुल। मतलब कहीं पर तो ऐसा है कि आप लोगों में बातचीत बंद है, तो आपके पर्सन की तरफ से ही बातचीत स्टार्ट होने जा रही है, कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपको। 7 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन वो डायरेक्टली अपनी असली फीलिंग्स नहीं बताएंगे, ये भी बात है। दिमाग में एक छुपी हुई स्ट्रेटेजी है, आपको टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। टेस्टिंग वाले मोड में आपको रख कर देख रहे हैं कि मैं एक बात करके देखूँ, एक मैसेज करके देखूँ, इसका रिप्लाई क्या आता है, इसको प्रोवोक करूँ, ये बोलेगी या बोलेगा नहीं, मैं तो तेरे को फॉलो नहीं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो हो गई बातचीत शुरू। तो ये सारी चीज़ें, तुम मुझे फॉलो कर रही हो क्या, अभी भी फॉलो करते हो क्या, मुझे अभी भी याद करते हो क्या, तो आप बोलोगे डेफिनेटली नॉट, या येस, या जो भी है, इमोशनली जो भी बोलना है बोलोगे। उसके बाद में कॉन्वर्सेशन तो शुरू हो जाएगा, फिर से कनेक्ट हो जाएगा, चाहे वो गुस्से से क्यों ना हो। तो ऐसा है, कहीं पर ये रहेगा, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है। कहीं पर आपके पर्सन जेन्युइनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, पर डरते हैं अपनी बातें आपके सामने रखने के लिए, क्योंकि फिर से आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। दूर से सही, पर आप हो तो इतना ही काफ़ी है उसके लिए। तो ये कहीं पर हो सकती है फीलिंग, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट सोच रहे हैं, ठीक है। क्या आपके साथ आगे कुछ और हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, इस तरह से ये एनर्जी रहेगी उनके नेक्स्ट 11 डेज़ के लिए। डेथ की बात करें यहाँ पर, तो उसके दिमाग में ये अभी भी है कि कनेक्शन चेंज हो चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। ये वो समझ रहा है या रही है कि अब पहले जैसा नहीं रहा है, कुछ तो बदला है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये किसी के पर्सन की एनर्जी रह सकती है। रिग्रेट है उसको, आपसे डिस्टेंस बन गया, इस चीज़ का अफसोस भी लगता है उसको, ठीक है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, मतलब बहुत गलत हुआ, आपसे दूर जाना नहीं था, कभी भी नहीं जाना था, फिर ऐसा क्यों हुआ। कभी आपको ब्लेम करते तो कभी खुद को दोष देते हैं, इस तरह से उनका यहाँ पर दिमाग में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। उनकी फीलिंग्स भी बताई मैंने, उसके दिमाग में क्या हो सकता है बातें वो भी बताई, पॉसिबिलिटी है ना। तो उसका दिमाग में है ना मिक्स्ड फीलिंग है, मिक्स्ड बातें चल रही है। एक तरफ आपसे बात करने की अर्जेंसी और क्यूरियोसिटी, तो दूसरी तरफ गिल्ट और डर कि आप उससे मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो सचमुच में, ये उसको डर लग रहा है, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द टॉवर। तो यहाँ पर ऐसा है विद दिस 2 कार्ड्स कि वो इम्पल्सिवली आपको कनेक्ट करना चाहेंगे, ये है ना 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। वो इम्पल्सिवली आपके पास आते रहेंगे, ये बात भी है। मतलब एकदम से अचानक से आपको कनेक्ट करना, एकदम से अचानक आपके पास आना, सडन मैसेज कॉल, बिना सोचे समझे पैशन के साथ आपको कोई कॉल मैसेज उनकी तरफ से रिसीव हो सकता है आने वाले टाइम में, द टॉवर। लेकिन आपके रिएक्शन के अकॉर्डिंग सडन ब्रेकडाउन या शॉक भी हो सकता है। मतलब उसको डर भी है कहीं ये मेरे से कंप्लीटली ब्रेकअप करके ना चली जाए या चला जाए। मतलब अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशन पे रिप्लाई ना दो या आप इग्नोर भी कर दो, तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो हिल जाएंगे, जगह पर हिल जाएंगे कि आपने अभी रिप्लाई नहीं दिया, समझो उसका मैसेज आया आने वाले इन दिनों में और आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कॉल नहीं लिया, कुछ नहीं किया, इन हालातों में वो हिल जाएंगे। एक टॉवर तो उनको वैसे ही झटका बैठेगा ये, ठीक है। अगर आप सॉफ्ट हो तो इम्पल्सिव तरीके से ज़्यादा एक्टिवली आएंगे आपके पर्सन आपके तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल शांत हो गए हो, साइलेंट हो गए हो, तो फिर उसको तो ये शॉक बैठने वाला है टॉवर वाला, ठीक है। अपने ही वहम में फंसे हुए हैं, उसको लगता है कि अरे कुछ नहीं, 4 दिन में लौट कर आएगी, 15 दिन में आएगी, एक महीने में आएगी, आएगा, इस तरह से। पर ऐसा पहले आपने किया क्योंकि आपने उसको मौके दिए, क्योंकि आप रिश्ते को बचाना चाह रहे थे, ट्रू लव था, सब कुछ था,
या है अभी भी, लेकिन अब है ना प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और मांग रही है आपसे। आप समझ चुके हो ये कभी नहीं बदलेंगे, आप हर चीज़ सह लेते, लेकिन थर्ड पार्टी लवर पर्सन या ऑनलाइन ऑफलाइन ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते हो आप किसी भी हालत में नहीं। क्योंकि पैसा आता है इंसान के पास तो वो जमा करेगा, करेगी, या फिर अपने पर्सन के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदेंगे जैसे आप हो, ठीक है। लेकिन उसने, या खुद के लिए कुछ खरीदे या कुछ करे, उसने क्या किया, किसी किसी के पार्टनर की बात होगी कि समझ लो, तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में, आपके सामने आ गई, मतलब एकदम से दिमाग में आ गई, मतलब सामने आई तो आपको याद आया वो, तो आप ऐसे पर्सन के साथ अब नहीं रहना चाह रहे हो। आपने अपना मन पक्का कर लिया है। कुछ लोगों की ये स्ट्रांग एनर्जी है, सबके लिए नहीं है, लेकिन जिनकी है उनकी है। कमेंट में बताइएगा किसकी एनर्जी है ये, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि वो शॉर्ट टर्म में वो फिर से कांटेक्ट करेंगे आपको आने वाले टाइम में, फिर से करेंगे जब तक आपका कोई रिप्लाई ना आ जाए। इम्पल्सिव और पैशनेट एनर्जी के साथ लॉन्ग टर्म में इस कनेक्शन में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट टर्न आएगा जो साइकिल को या तो तोड़ देगा या बिल्कुल नए शेप में डाल देगा। ये जो साइकिल चल रहा है आपके बीच में ऑन एंड ऑफ वाला, ठीक है। स्टार साइंस देखते हैं। हैवी एनर्जीज लियो, स्कॉर्पियो अगेन, एक्वेरियस, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और यहाँ पर एरीज की भी एनर्जी है, ठीक है। मेजर अरकाना रह गया था। चलो अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। और ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है इस पार्ट को। अगर है कंफर्म पता है तो देखिए। ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, इमोशनल विड्रॉल एंड यहाँ पर है चूज़ वाइजली। यहाँ पर देखिए उनके रिलेशनशिप में ना फाइनेंस का इशू बहुत बढ़ गया है, तो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस का प्रॉब्लम ऐसा है कि मतलब पैसे का ना स्वांग ला नहीं सकते हैं, पैसे का काम पैसा ही करता है। अब यहाँ पर आपके पर्सन ने किसी को अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया है, तो अब तो आपकी तो बात और थी, आप खुद ही पैसे दे देते थे उसको, और उसको भी शर्म क्या बोले, ठीक है। तो ये बात है। तो यहाँ पर पैसे का इशू बहुत बढ़ गया है, स्ट्रगल हो रहा है इनके बीच में, फाइट्स हो रही है एक दूसरे के साथ, जैसे कि कॉम्पिटिटर की तरह एक दूसरे को देखते हैं, ये बात भी है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, इमोशनल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। इमोशनली एक दूसरे से दूर होने का सोच रहे हैं या चले जाएंगे आने वाले टाइम में, ये हो सकता है। अब आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि वाइजली डिसीजन लेना चाहिए था उस वक्त, क्या करना है उसको। पावर क्लैशेस बहुत हो रहे हैं और स्ट्रगल बहुत है, इमोशनल स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 888 की एनर्जी है। आप पॉजिटिवली अपने लाइफ की तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन अपने लाइफ की तरफ अब उनको लगता है कि मैं अकेले ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से मतलब खुद ही करेंगे और खुद ही बेचारा या बेचारी बनेंगे। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, अब उसको लग रहा था कि ये रिश्ता, मतलब थर्ड पार्टी का ये सपना था कि इसके साथ शादी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे ज़्यादा कनेक्टेड है उससे नहीं, या फिर आपसे मैरिड है, ये चीज़ें हो सकती है। डिसेप्शन एंड एनवी, तो थर्ड पार्टी ने इसके साथ धोखा किया है, जो इसने आपके साथ करके गई वही इसके साथ हुआ है। अब इसकी आंखें खुल रही है कि ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया ये तो। अब इन दोनों के बीच में है ना ये लड़ाई झगड़े धोखाधड़ी ये सारी एनर्जी रहेगी इस रिलेशनशिप में। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है यहाँ पर, और ये रिश्ता अब ज़्यादा टाइम इस तरह से स्मूथली तो वैसे ही नहीं था, वो तो फिजिकल अट्रैक्शन और टाइम बिंग के लिए या इमोशनल वैलिडेशन या फाइनेंशियल सपोर्ट, इसके लिए आए थे ये साथ में, और कोई वजह ही नहीं थी, ठीक है। कर्मा की वजह थी, कार्मिक। तो कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट्स एंड डिसेप्शन एनवी। अपनी आंखों पर से पट्टियाँ उतारने का समय आ चुका है आपके पर्सन के लिए। अभी समझना है उसने अभी आगे क्या करना है उसको। चलो अभी हम देखेंगे आप सबके लिए गाइडेंस। एरीज, मनी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, करियर पे फोकस करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। एनलाइटनमेंट, कुछ लोगों का यहाँ पर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का भी टाइम रहेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपकी। 7 हेवनली वर्चूज़, अच्छी बातें सोचिए, अच्छा बोलिए, लोगों को ब्लेसिंग्स दीजिए, आपके तरफ भी ब्लेसिंग्स आएगी और सारी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। एपिफेनी, सीक क्लैरिटी जब तक नहीं मिलती है तब तक कोई एक्शन ना लेना बेहतर रहेगा आपके लिए। आँखों पे मास्क चढ़ा के कोई काम ना करें, ठीक है, और चढ़े हुए मास्क तो उतरने ही वाले हैं अभी। फेस योर फियर्स, देखिए अपने डर को फेस करो, उसके परे निकलो, ठीक है, वो सही रहेगा। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे और गाइडेंस भी देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड। रोमांस आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा, आपका रिश्ता फिर से फ्लरिश हो सकता है, जहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो, थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू ना हो, वहाँ की ये बात रहेगी। या न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है अगर ब्रेकअप हो रहा है तो, या हो रखा है,
ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन अभी आने को है। रिकवरी होगी, आपके हेल्थ में कुछ इशू चल रहे तो वहाँ पर रिकवरी की एनर्जी है। और आपके किसी सवाल का जवाब नो आया है, मतलब अभी राइट टाइम नहीं होगा। अभी हम यहाँ पर कुछ लवी दवी सा गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा। बैलेंस, इस रिलेशनशिप में और अपने लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी रहेगा। पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल, प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें और गिव एंड रिसीव यहाँ पर बैलेंस करने का टाइम आएगा अभी। आप दोनों इस रिश्ते का पिलर हो, दोनों ने सोच समझ कर संभल कर आगे बढ़ना है। तोड़ना तो बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। जहाँ पॉसिबिलिटी है आगे बढ़ने की, वहाँ ज़रूर रीयूनियन पॉसिबल है यहाँ पर, मतलब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स ना हो तो। ट्रेडिशन, अब हो सकता है यहाँ पर कोई ट्रेडिशन है जो आप साथ में पूरा करो, शादी हो रखी है तो करते हैं तो वो भी, और शादी करने की बातें आगे बढ़ें। और इस रिलेशनशिप को अब तक कोई लेबल नहीं आ रहा था, मतलब एक होता है ना रिलेशनशिप का एंड शादी में जाकर होता है बहुत बार, तो इस बार शादी की बातें ही आपकी आगे बढ़ सकती है। रिकमिट, आपके पर्सन फिर से आपके साथ कमिटमेंट करना चाहेंगे, फिर से ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी हो जाए, शादी हो रखी है तो ग्रोथ की एनर्जी रहेगी। डीप डाइव, अब इस रिलेशनशिप में डीप में जाने का मन आपके पर्सन का करेगा। बहुत लव उनका, मतलब लव केयर कंपैशन आपके लिए रहेगा। रीयूनियन की एनर्जी भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।